फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। जी हाँ, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि बीएड स्टूडेंट्स को कभी कंपटीशन में इन कर दिया जाता है, कभी आउट। यह माना जा रहा है कि बीएड जो कैंडिडेट्स लेकर बैठे हैं उनको सबसे पहले पीआरटी से आउट किया गया। ठीक है, यह केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ पूरा मामला कि जी हाँ, बीएड स्टूडेंट्स की डिग्री की वैल्यू एकदम से खत्म कर दी गई है। अब बीएड डिग्री लेते हो 2 लाख रुपए देकर, और अब बीएड लेकर हम क्या सारे स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, क्योंकि आजकल सरकारी शिक्षक बनना 2025 में बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कभी बीएड डिग्री वालों को कभी इन कर देते हैं, कभी आउट कर देते हैं। और दूसरी चीज की DSSB में जो 2024 में जिन बच्चों ने पीजीटी के पेपर दिए थे उनकी एज लिमिट थी 36, और अब जो 2025 में नई भर्तियां निकाली गई हैं पीजीटी पोस्ट की, अब उसकी एज लिमिट घटकर 36 से 30 साल कर दी गई है। ये कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है हम कैंडिडेट्स के साथ। कभी एज लिमिट कम, कभी बीएड डिग्री को बाहर कर दो, कभी अंदर कर दो। जी हाँ, मैं आज उन भर्तियों की बात करने वाली हूँ जो कि आपकी लेटेस्ट अपडेट आई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। पहली अपडेट समझेंगे कि अगेन बीएड वालों को पीआरटी का फॉर्म भरने से आउट कर दिया गया। तो पहले मैं आपको विस्तार से पूरी बात समझाती हूँ कि हम बीएड स्टूडेंट्स के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ कि पहले बीएड स्टूडेंट्स को जब केवीएस 2022 की भर्ती आई थी, ठीक है, और जो भी भर्तियां आती थी इससे पहले, उससे पहले वाली भर्तियों में बीएड स्टूडेंट्स को अलाउ कर देते थे कि आप जाओ और जाकर किसके लिए अप्लाई करो, पीआरटी के लिए अप्लाई करो। ठीक है, फिर अचानक से एक अपडेट मिलती है एनसीटीई के द्वारा, जो कि हर कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है, निर्धारित करती है कि पोस्ट के लिए क्या होनी चाहिए। एनसीटी ने बोला कि अब हम बीएड वालों को नहीं अप्लाई करने देंगे पीआरटी की पोस्ट के लिए। यह बात लेकर, ठीक है, कैंडिडेट्स कहाँ पे गए, हाई कोर्ट में गए। ठीक है, हाई कोर्ट में जब ये बात लेकर स्टूडेंट गए तो बीएड वालों को अलाउ कर दिया गया कि आप पीआरटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आती है कि अब लागू कर दो कि बीएड वाले जो है पीआरटी के लिए क्या है, नॉट एलिजिबल। मतलब बीएड वाले जो है पीआरटी का फॉर्म नहीं भर सकते। यह फाइनल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ और यह ऑर्डर अब हर जगह अप्लाई होना है। ठीक है, देखो, हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड इनवैलिड है अगर आपने पीआरटी में अप्लाई करना है। तो अब मेरी बात समझे कि जब केवीएस की 2022 वाली भर्ती आई थी, कितने हजारों कैंडिडेट्स को उन पोस्टों में फॉर्म ही नहीं भरने दिया, जबकि तब 6000 प्लस पद थे पीआरटी वालों के। कोई आवाज नहीं उठी, क्योंकि हम स्टूडेंट्स चुप हैं, सरकार चुप है, कुछ भी हम नहीं कर रहे। और दूसरी चीज मैं आपको समझाती हूँ कि अब बीएड वाला वो विद्यार्थी कहाँ जाए। ठीक है, पहली चीज ये पीआरटी में जो पद आते हैं उनकी संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जब संख्या बहुत ज्यादा है तो इधर आपका चांस बन जाता है एक सरकारी शिक्षक बनने का। बट अब जब आपको बीएड वालों को ही पीआरटी से आउट कर दिया तो बीएड वाले के पास क्या बचा, पीजीटी, और पीजीटी में अप्लाई करना। तो आप देखिए, पीजीटी और पीजीटी की जो कुल सीटें आती हैं, सीट्स, वो तो काफी ज्यादा कम ही आती है, और ये भर्ती कभी कभी आती है, और दूसरी चीज सीटें भी कम आती है।
टीजीटी और पीजीटी के लिए जो बीएड वाला स्टूडेंट है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पीछे रह जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज कि अगर वो पेपर दे भी देता है, फॉर्म भर भी देता है, तो उसको इंटरव्यू से आउट कर देते हैं कि तुम्हारा तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं है। तो ये कहाँ का बीएड धारकों के लिए, डिग्री वालों के लिए बीएड डिग्री की वैल्यू तो एक तरीके से इस तरीके से खत्म ही होती जा रही है ना। तो अब आप मेरी बात समझ रही है कि अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या हुआ, इस चीज को आप समझना, ठीक है। अब मैं इन भर्तियों की बात कर रही हूँ जो आपकी कहाँ पे आई थी, देख लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा आई थी यह भर्तियां, ठीक है। पीजीटी की भी थी, ये आप पढ़ लो अपनी भर्तियां, साइंटिफिक सुपरवीजर, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। वो ये आपका पे स्केल है, सैलरी है, ठीक है। एज दे रखी है अप्लाई करने की 18 to 48, पोस्ट 4187 338 54 ये पोस्ट है, ठीक है। अब देखो जो अपडेट आई है वो ये अपडेट आई है कि जो प्राइमरी रेलवे टीचर का ये नोटिस नंबर 2 है, इसके अंदर पहले क्या एलिजिबिलिटी थी देख लो। 12th विथ 50% मार्क्स, ठीक है। 12th विथ 40 और क्या होना चाहिए आपके पास, डीएलएड, ठीक है, डाइट जेबीटी। और आपके पास इन्होंने ये पढ़ो ग्रेजुएशन विद बीएड वाले भी इधर क्या कर दिए थे, अलाउ, ठीक है। जब ये भर्ती निकली थी, जब नोटिस आया था 7/24, ये आप देख लो। अब टू बी रीड है, सब चेंज कर दिया, आप पढ़ लो। इधर आपको, ठीक है, ये क्या, ये देख लो, इधर आपको क्या क्या बोला गया, आप पढ़ लो। इधर आपको बोलेगा 12 पास विद 50% मार्क्स और डीएलएड होना चाहिए, या 12 पास विद 45% मार्क्स, ठीक है, या इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी ऑफ एजुकेशन के द्वारा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब दूसरी चीज आप देख लो कि मैं क्या चीज आपको बता रही हूं इधर कि आपका, ठीक है, अब बाय वॉट एवर इन नॉन एनसीटी 12 पास विद एंड बीएलएड, ठीक है। और स्पेशल एजुकेशन यानी अब आपकी सिंपल सी बात कर दी है 12th विद 50% मार्क्स, जेबीटी, डाइट, ठीक है, और सीटेक पेपर नंबर 1। और बीएड वालों को क्या कर दिया गया, आउट। तो पहले इन किया फिर आउट कर दिया। तो यह कहाँ का बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इस भर्ती में, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आपकी जो फॉर्म भरने की जो डेट थी वो पहले 7 फरवरी थी रेलवे का फॉर्म भरने की, उसको एक्सटेंड करके 16 फरवरी लास्ट डेट कर दिया है। जी हाँ, इन भर्तियों को भरने की आपकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। अब आप इन भर्तियों को कब तक फिल कर पाओगे, 16 फरवरी तक फिल कर पाओगे। तो पहले लास्ट डेट थी 6 फरवरी, इसको एक्सटेंड करके 16 फरवरी 2025 कर दिया गया है, ठीक है। अब हम दूसरी बात जान लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न की क्विकली से कि इसका एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स की, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स की, मैथ्स के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये किसके लिए, द सेक्शन वाइज मार्क्स फॉर ऑल द पोस्ट, ये सारी पोस्ट के लिए है जितनी पोस्टें मैंने आपको दिखाई थी। बट जूनियर ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी का ये एग्जाम पैटर्न नहीं है। और आपकी क्या होगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये आपका क्या है एग्जाम पैटर्न जो आपसे पेपर में पूछेगा। तो आपका पेपर कुल कितने मार्क्स का होने रेलवे का, 100 मार्क्स का, 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट और 50 नंबर का जनरल पेपर आएगा। तो अब बच्चों आप एक काम करो, सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आप रेलवे में सरकारी शिक्षक बनो और आपका ये अवसर मत खोना नौकरी पाने का, क्योंकि अब देखो कितने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। कभी बीएड वालों को इन कभी आउट कर दिया, कभी DSSS में ये 36 से 30 कर दी। अब आगे केंद्रीय विद्यालय में भी बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसका प्रूव है कि 2018 में एग्जाम पैटर्न अलग था और 2022 की जो लास्ट भर्ती आई थी उसका एग्जाम पैटर्न अलग। तो बहुत बड़े बदलाव होते जा रहे हैं। अब सरकारी शिक्षक बनना एक तरीके से मुश्किल ही होता जा रहा है।
ठीक है, तो अब मेरी बात आप समझ गए। तो अब आपको क्या करना है, इस पेपर को क्लियर करने के लिए आप अपना मैथ्स, रीजनिंग और साइंस पक्की कर लो, क्योंकि जो वो साइंस पूछेगा वो पूछेगा 7th 8th 9th 10th की। ठीक है, 7th 8th 9th 10th की जो आपकी साइंस होगी उसको पक्का कर लो, क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पक्के पूछना है, कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैथ्स भी वैसे आप 10वीं तक की एनसीईआरटीज कर लो, ठीक है, और एक कंपटीशन की बुक उठा लो कि आपको एमसीक्यूज कितने प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, क्योंकि देखो बेस आपका क्लियर करेगी एनसीईआरटी की बुक्स, और फिर आप उठा लो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं रेलवे के, और देखो कि आपको जितना आप पढ़े हो क्या आप उसका सटीक आंसर लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे। रीजनिंग तो देखो बेटे कॉमन ही होती है, इजी होती है, 4-5 टॉपिक्स में से ही सवाल बन के मेन आता है, तो आप रीजनिंग में से 15 से 14-13 नंबर तो आराम से ले लोगे। ठीक है, जीके, जीके में हमारी 2 तरीके की होती है, 15 में से 10 नंबर की आपकी स्टैटिक जीके आती है जो ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो। प्रोफेशनल एबिलिटी जो आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका चाहे पीआरटी का सब्जेक्ट है, चाहे आपका टीजीटी का जिस सब्जेक्ट से आप पेपर दे रहे हो वो पूछा जाएगा। तो आप एक काम करो, पीजी लेवल तक कर लो, या अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो, टीजीटी के लिए जा रहे हो तो अंडर ग्रेजुएशन तक तो आपसे कंसेप्ट पहुंच ही सकता है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट में पकड़ मेन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और इसी चैनल पे आपके लिए प्रिपरेशन होगी जो आगे आने वाली भर्तियां होंगी फॉर योर कॉमन पेपर, जो आपका जनरल पेपर होता है जिसके अंदर आपसे काफी कुछ सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। मेन आपका केवीएस में जाए तो सीडीपी होता है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, और अगर हम एमईएमआरएस एनवीएस में जाए तो टीचिंग एम्पलीट्यूड एंड मैथोलॉजी होगा, और डी ट्रिपल एस में टीचिंग एबिलिटीज एंड मैथोलॉजी एंड रिसर्च। ये सारी तैयारी एक ही तरीके से होते हैं, बल्कि कोर्स 2 है, 2 भागों में बटा हुआ है, जिसकी वीडियो मैं आपको पूरे आगे बनाऊंगी। तो जुड़े रहो यूट्यूब चैनल मैडम वाओ के साथ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वाओ यूट्यूब।